जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में मैं धर्मवीर गुप्ता आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं वो चैप्टर हमारा कल का ही है। कल जिस चैप्टर को हमने पढ़ा था बच्चों, वो चैप्टर जो है कल की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था साइंटिफिक डिवाइसेस, ठीक है। और साइंटिफिक डिवाइसेस के अंदर कल हमने जो पढ़ लिया था बच्चों, कल बेसिकली हमने एक्यूमुलेटर पढ़ लिया था, अल्टीमीटर पढ़ लिया था, अमीटर पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने जो था ऑडियोमीटर पढ़ लिया था, एनीमोमीटर पढ़ लिया था, बैरोग्राफ के बारे में हमने स्टडी कर ली थी, बैरोमीटर देख लिया था, बायनाकुलर्स देख लिया था, कैलोरीमीटर हो गया था, ईसीजी हो गया था, डायनेमो हो गया था, फैदोमीटर हो गया था, गैल्वेनोमीटर हो गया था, ग्रामोफोन भी हमने पढ़ लिया था, हाइग्रोमीटर भी पढ़ लिया था, लैक्टोमीटर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि प्योरिटी ऑफ द मिल्क के लिए होता है। इसके अलावा हमने जो था बोलोमीटर, कैलिपर्स भी पढ़ लिया था और कैस्कोग्राफ वगैरह सब हमने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो है साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। तो कल जो हमने पढ़ा उसी के आगे आज हम कैरी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंडियोस्कोप एक साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है हमारा एंडियोस्कोप। देखिए, एंडियोस्कोप क्या होता है बच्चों? अ डिवाइस यूज्ड टू लुक एट द इंटरनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके इंटरनल पार्ट को देखने के लिए, व्यू करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं वो डिवाइस है एंडियोस्कोप। और एंडियोस्कोप से ही एक बात और याद रखिए बच्चों, आप एक टेस्ट होता है एंडियोस्कोपी टेस्ट। यानी कि जो एंडियोस्कोपी टेस्ट होता है, अगर मैं उस टेस्ट की बात करूं तो वो भी किस लिए होता है? बेसिकली बॉडी के इंटरनल पार्ट को चेक करने के लिए, देखने के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। ये बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं। फायर सेफ्टी के लिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। अगर किसी इंस्टीट्यूशंस में या किसी भी प्लेस पर आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए जिस डिवाइस, जिस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गायरोस्कोप। ये क्या होता है बच्चों? अ डिवाइस दैट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि बेसिकली जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं गायरोस्कोप का। एंडियोस्कोप क्या होता है? बॉडी के इंटरनल पार्ट को देखने के लिए, लुक करने के लिए एंडियोस्कोप। फायर एक्सटिंग्विशर बेसिकली फायर जहां लगी हो उसे बुझाने के लिए। गायरोस्कोप मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए, उसकी स्पीड के लिए होता है बेसिकली ये। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोमीटर। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हाइग्रोमीटर। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था हाइग्रोमीटर। और मैंने बच्चों बताया था हाइग्रोमीटर किस लिए यूज़ होता है। हाइग्रोमीटर यूज़ होता है बेसिकली ह्यूमिडिटी के लिए, यानी आर्द्रता के लिए यूज़ होता है। और आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द रिलेटिविटी इन अ रिलेटिविटी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड में डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम किस इक्विपमेंट, किस डिवाइस, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो है हाइड्रोमीटर। और ह्यूमिडिटी के लिए किसका यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखें जैक। जैक क्या होता है? बेसिकली जैक अ डिवाइस दैट रेज हैवी व्हीकल ईटीसी। यानी हैवी व्हीकल को अप करने के लिए, उठाने के लिए, रेज करने के लिए जिस डिवाइस को, जिस टूल को हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं जैक। क्लियर? लाउड स्पीकर, बहुत ध्यान से देखें। लाउड स्पीकर को अगर हम बात करें तो इसको बहुत आराम से आप लर्न कर सकते हैं। कैसे? स्पीकर से बना हुआ है, स्पीक या स्पीक से बना हुआ है स्पीकर। और लाउड का मतलब तेज।
यानी कि बेसिकली लाउड स्पीकर जो यूज़ होता है, जो डिम साउंड होती है उसको बढ़ाने के लिए, उसको लाउड करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाउड स्पीकर का। ठीक है, नेक्स्ट देखें माइक्रोफोन। बेसिकली जितनी भी डिवाइस हम देख रहे हैं आज, वो सारी की सारी या तो डेली बेस में यूज़ होती हैं या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होती है, क्योंकि साइंटिफिक डिवाइस का मतलब ही यही है, एक ऐसी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो माइक्रोफोन की हम बात करें, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिक वेव्स। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी डिवाइस जो साउंड को कन्वर्ट करती है या साउंड वेव को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिक वेव्स के अंदर। क्लियर बात। नेक्स्ट मैनोमीटर। मैनोमीटर की अगर हम बात करें तो मैनोमीटर क्या होता है बच्चों, मैनोमीटर होता है अ मशीन मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द गैसेस। मैनोमीटर एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर्स को मेज़र करती है। कौन से प्रेशर्स को, जो गैसेस के अंदर बेसिकली होता है। ऑडोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऑडोमीटर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑडोमीटर एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो जो चीज़ एग्ज़ाम में आई हुई होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऑडोमीटर अ टूल यूज्ड टू मेज़र द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। सपोज दैट आप कोई व्हीकल चला रहे हैं या फिर आप कोई बाइक राइड कर रहे हैं या कार को आप जो हैं ड्राइव कर रहे हैं, तो आपकी कार या आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, इस बात को अगर मुझे जानना है, मुझे पता करना है, तो मैं किस डिवाइस के थ्रू, किस टूल के थ्रू मैं इस बात को पता कर सकता हूँ, तो वो है ऑडोमीटर। क्लियर बात। नेक्स्ट देखें, आगे है फोनोग्राफ। बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो साउंड राइटिंग टूल कहलाती है। साउंड राइटिंग टूल का मतलब, जैसे अगर हम बात करें, आप अगर गूगल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ चीज़ बोल कर भी टाइप कर सकते हैं। आप बोलेंगे और सिंपली वो स्क्रीन पर टाइप हो जाएगी और गूगल उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको शो कर देगा। ठीक है, तो फोनोग्राफ इस तरह से आप समझ सकते हैं। रडार, रडार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रडार, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बैरोग्राफ भी पूछा जाता है, रेन गेज भी पूछा जाता है, स्टेडिस्कोप भी पूछा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर भी पूछा जाता है। जो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक्सपेक्टेड हैं या जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, वो सारी की सारी इस लेक्चर के अंदर आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर एक दो बार आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर साइंटिफिक डिवाइस वाला वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कोई और चीज़ पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो देखिए रडार, रडार क्या होती है, अ डिवाइस दैट डिटरमाइंस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंट एयरक्राफ्ट। जैसे अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पे क्या होता है, रडार सिस्टम लगे होते हैं, जिससे अगर दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट हमारी बाउंड्री में आता है तो हमारे रडार उस चीज़ को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और उसको काउंटर करने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो रडार बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन को और स्पीड को हमें बता देती है, ताकि हम अपने आप को उसके अगेंस्ट में प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट देखें रेडिएटर। रेडिएटर की अगर हम बात करें तो अ डिवाइस दैट कीप्स द इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल कूल, यानी जो मोटर व्हीकल हैं उसके इंजन को कूल, ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का यूज़ किया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि रेडिएटर गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो गाड़ी वगैरह बेसिकली स्टार्ट नहीं होती, तो क्या कहते हैं कि रेडिएटर को थोड़ा सा कूल किया जाए, ठंडा किया जाए। नेक्स्ट है आपका सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर से एक और चीज़ याद रखिए आप, सिस्मोग्राफ भी याद करिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ दोनों ही चीज़ें सेम जगह हैं। क्या यूज़ होता है, अ डिवाइस मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक से आप बात याद रखिए कि अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर अर्थक्वेक को फेस किया गया, जैसे टर्की या तुर्की और सीरिया में भी अर्थक्वेक को फेस किया गया था और भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया को सपोर्ट करने के लिए
ऑपरेशन दोस्त भी स्टार्ट किया था। ऑपरेशन दोस्त के अंदर इंडिया ने मेडिकल एड प्रोवाइड की थी सीरिया और टर्की को। तो ये बात एक करंट की बात हो गई। रेन गेज की अगर हम बात करें, रेन गेज आपको नाम से ही पता चल रहा है भाई किस लिए यूज़ होगा, रेन के लिए। रेन गेज अ डिवाइस दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जैसे आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इतना रेनफॉल हुआ, यानी 15 mm या 15 सेंटीमीटर की बारिश हुई, या 20 सेंटीमीटर की हुई, या 5 सेंटीमीटर की हुई, तो वो रेनफॉल की कैलकुलेशन जिस डिवाइस के द्वारा मेज़र की जाती है वो डिवाइस कौन सी है, रेन गेज। क्लियर। रेन गेज यहाँ पर एक बार और भी लिखा हुआ है, रिपीट हो रहा है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर क्या होता है, व्हीकल स्पीड। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था आपको ओडोमीटर। ओडोमीटर किस लिए होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसको जानने के लिए आप किस चीज़ को देख रहे हैं, ओडोमीटर को। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, व्हीकल स्पीड मेजरिंग डिवाइस। स्पीडोमीटर क्या होते हैं, जैसे आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं या किसी एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर व्हीकल के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड फिक्स होती है। अगर आप उस स्पीड से ज़्यादा अपने व्हीकल को चलाएंगे तो आप पर जो है ओवर स्पीडिंग के चार्जेस लग सकते हैं। तो बेसिकली पुलिस वगैरह या ट्रैफिक पुलिस जो है स्पीडोमीटर को यूज़ करती है आपके व्हीकल की स्पीड को चेक करने के लिए। तो स्पीडोमीटर व्हीकल स्पीड मेजरिंग डिवाइस है। व्हीकल की स्पीड को चेक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कौन सा वाला, ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। एक ऐसी डिवाइस जो शायद सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने और सभी व्यक्तियों ने देखी होगी। वो क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिस डिवाइस को डॉक्टर यूज़ करता है। और डॉक्टर किस लिए करता है, बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर, आपका बीपी चेक करने के लिए हाथ में बांध दिया जाता है और पंप किया जाता है और फिर देखा जाता है आपका बीपी कितना है। कहीं आपको हाई बीपी तो नहीं, कहीं आपको लो बीपी तो नहीं, और जैसी भी आपकी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है बच्चों, तो स्फिग्नोमैनोमीटर समझ गए हम। अगला होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करें, ये भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा अ डिवाइस दैट साउंड्स ऑफ द हार्ट्स एंड द लंग्स। हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, सिंपल भाषा में उसे कहते हैं हम आला। कहते हैं डॉक्टर के पास एक आला होता है और डॉक्टर हमारी हार्ट बीट चेक कर लेता है, उसे सुन लेता है। अगर हम भी सुनना चाहें तो हम भी उसे सुन सकते हैं। और उसके लिए हमें कौन सा डिवाइस, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप किस लिए यूज़ करा जाता है, बेसिकली साउंड्स ऑफ द हार्ट के लिए। हार्ट यानी दिल की धड़कन, दिल की आवाज़ को सुनने के लिए डॉक्टर जिस डिवाइस, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट देखें, अगला होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर और द थर्मामीटर। तीन चीज़ें मैंने डॉक्टर की बताई। एक बताया मैंने स्फिग्नोमैनोमीटर, किस लिए होता है, ब्लड प्रेशर के लिए होता है। एक मैंने आपको बताया स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट के लिए होता है। एक बहुत सिंपल सा है थर्मामीटर। थर्मामीटर आप सबने सुना होगा, अ टूल यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसकी टेम्परेचर को, उसके तापमान को जांचने के लिए, मेज़र करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि आपका कितना टेम्परेचर है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जो ह्यूमन बॉडी होती है, अगर मैं ह्यूमन बॉडी के एक एवरेज टेम्परेचर की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट एक ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर माना जाता है। अगर इससे वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बीमार हो गया है, उसे फीवर हो गया है। तो फीवर यानी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाना, और बॉडी के टेम्परेचर को
एग्जामिन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं? थर्मोमीटर का हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है थर्मोसेट। क्या होती है? ऑटोमेटिक डिवाइस यूज टू कीप टेम्परेचर स्टेबल। जैसे आपने फ्रिज में देखा होगा, फ्रिज में क्या होता है? थर्मोसेट यूज़ किया जाता है जो फ्रिज के टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर लेवल पर मेंटेन करता है, उसे स्टेबल करता है। तो ऐसी डिवाइस, ऐसी ऑटोमेटिक डिवाइस जो टेम्परेचर को स्टेबल रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थर्मोसेट। और थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने वाली, नापने वाली एक डिवाइस, एक टूल का नाम है। आगे देखिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी आप सबने देखा होगा। अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज और रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ द करंट। करंट की जो वोल्टेज होती है, उस वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप सभी ने देखे होंगे। थर्मामीटर भी सबने देखा होगा। बैरोग्राफ भी शायद आपने देखा होगा। स्पीडोमीटर भी देखा हो। ऑडोमीटर भी आपने देखा हो। और शायद आपने जो अधिकतर डिवाइसेस मैंने बताई हैं, शायद आपने उनमें से, सारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन शायद काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस आपने देखी होंगी। क्योंकि बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम ही यही है, साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। वे सारे वैज्ञानिक उपकरण जिनको हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें टरबाइन। टरबाइन क्या होता है? बेसिकली एक मैकेनिकल वर्क इज कैरिड आउट यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। टरबाइन बेसिकली क्या होता है? जैसे आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट देखे होंगे, तो टरबाइन बेसिकली जो पानी का फ्लो है उसे घुमाता है। तो घुमाने से क्या होता है? जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है उसे हम बेसिकली कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में। नेक्स्ट आगे हम देखें तो अगला है ओडोमीटर। अब ये क्या चीज़? देखो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये है यू से मेंशन है, यूडोमीटर। अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेन। अब रेन के लिए तो मैंने अभी एक आपको बताया है, वो क्या बताया था? रेन गेज। तो रेन गेज के साथ आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो लर्न करना है वो लर्न आपको रेन गेज ही करना है। ठीक, नेक्स्ट देखें अगला आगे है। उसके बाद आप एक्सरे मशीन, ये भी एक डिवाइस ही है। एक्सरे मशीन आपको नाम से पता चल रहा है, एक्सरे यानी एक्सरे जो भी हमारी बॉडी में, कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का एक्सरे कराइए। एक्सरे का मतलब है हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उन जो इंटरनल पार्ट हैं, उनकी इमेज को दिखाता है और पता चल जाता है कि बॉडी के उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कौन सी चीज़ ख़राब है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर इस चीज़ एक्सरे मशीन से जो एक्सरे निकल जाते हैं उससे उसे पता चल जाता है। नेक्स्ट देखें माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए। जैसे सपोज़ आपको बैक्टीरिया देखना है, वायरस देखना है, तो उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? जो छोटी चीज़ होती हैं उसका मैग्नीफाई व्यू कर देता है। जैसे आजकल के मॉडर्न एरा में अगर हम बात करें तो मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल पे आप देखते हैं कि आपने कोई फ़ोटो क्लिक करी और उसे आप जूम आउट कर देते हैं, तो जूम आउट करते ही वो चीज़ क्या होती है? बड़ी दिखने लगती है। उस टाइप की ही कुछ चीज़ें होती है माइक्रोस्कोप में, लेकिन इसका एक अलग ही व्यू होता है, एक अलग ही तरीका इसका होता है। पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? मेजरिंग द हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस चीज़ का अगर मुझे टेम्परेचर मेज़र करना है, टेम्परेचर को मुझे डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? पायरोमीटर। जैसे सपोज सूरज का टेम्परेचर, तो सूरज का या सन का टेम्परेचर अगर मुझे देखना है तो उसे मैं छू के नहीं देख सकता, तो मैं वहाँ पर, या और भी उसके अलावा जो चीज़ें हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फोटोमीटर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट।
लाइट की इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हो गया फोटोमीटर। पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर है बेसिकली जो हाई टेम्परेचर की चीज़ होती हैं उनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आप पायरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, उसके बाद रडार तो अभी देखो हमने देख ही लिया है। अब अगला है सैलिनोमीटर। ये किस लिए होता है? बेसिकली अगर हम सैलिनोमीटर की बात करें तो ये सैलिनिटी यानी कि खारापन, किसी चीज़ में कितना ज़्यादा खारापन है उसको मेज़र करने के लिए होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर अभी मैंने आपको बताई थी कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो किस लिए यूज़ होती है? ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट एक्सरे मशीन भी हमने देख ली थी। जेरोक्स हम देख लेते हैं एक बार। जेरोक्स का मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी यानी फोटोस्टेट मशीन। भाई जैसी आपको अगर एक चीज़ की 2 कॉपी बनानी है तो सिंपली आप जेरोक्स मशीन का यूज़ कर सकते हैं और सिंपली व्यू में उसे हम क्या कह देते हैं? फोटोस्टेट हम उसे कह देते हैं। थर्मोसेट भी अभी हमने देखी। तो अभी जितनी भी हमने देखी वो सारी की सारी बेसिकली साइंटिफिक डिवाइस थी, ठीक है। अब जितनी भी साइंटिफिक डिवाइसेस हमने आज पढ़ी और कल हमने पढ़ी, इन सारे की सारे लेक्चर्स को एक बार आप कंप्लीटली देख लेंगे और देखने के बाद इसके बेसिस पर आप इसके क्वेश्चंस भी कर देते हैं। कुछ एक्सरसाइज भी हम आपको कराएंगे इसके लिए चैप्टर्स के साथ साथ। जैसे ही कोई चैप्टर्स खत्म हो जाएगा उसकी कुछ एक्सरसाइज भी मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए स्टूडेंट्स कि कितना आपने पढ़ा है और कैसे आपको ने पढ़ा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ भाई, जैसे अगर हम सिंपली भाषा में बात करें तो आप देखते हैं कि आपको हर जगह चीज़ें पढ़ाने को मिल जाएंगी, लेकिन आप जिन टीचर से पढ़ रहे हैं वो टीचर की क्या क्वालिफ़िकेशन, कितना उनका एक्सपीरियंस है कि ये भी आपको बता होनी चाहिए। तो मैं बहुत कम शब्दों में अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम धर्मवीर गुप्ता है, डीजी सर के नाम से भी मेरे को आप जानते हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो मैंने एमए किया हुआ है, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन ज्योग्राफी। उसके अलावा मैंने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस और मार्केटिंग में। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए, क्योंकि आप जहाँ भी पढ़ें अगर एक्सपीरियंस लोगों से आप पढ़ रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस आपको आराम से मिल जाएगा। मेरे को मोर देन 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं? यूपीएससी के जो बैचेस होते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, वो स्टेट पीसीएस, एसएससी, डिफेंस और जितने भी एक वनडे एग्जामिनेशन के कंपटीशन होते हैं उन सभी की क्लासेस मैंने ली है। और ये सारी क्लासेस मुखर्जी नगर में और दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया में ही मैंने वो क्लासेस ली हैं। तो आपको जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको देने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी हर तरह की चीज़ जो है एक निकल के आ सके। और इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे आप हमारी एप्लीकेशन को आपने आई होप इंस्टॉल कर लिया होगा और अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा है तो उसे इंस्टॉल ज़रूर कीजिए। आप डे इंस्टॉल करने के बाद और भी लोगों को बताइए। और मैं आपको गारंटी से बताता हूँ एक बात बिल्कुल शॉर्टी के साथ कि स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन, स्नाइपर डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, स्नाइपर डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, आप इन 3 चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिए। आपको ना तो किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना किसी वीडियो के, ना किसी कंटेंट की क्वेरी की। आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में हमने आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है। फ्री इसलिए क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है और उसमें टाइम टू टाइम जो भी ग्रुप आपका है टेलीग्राम के हमारी एकेडमी का, अगर आप उसमें जुड़ जाते हैं तो टाइम टू टाइम आपको कई सारी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सपोज़ दैट अगर आरएमएस का फॉर्म आ जाता है और आपको नहीं पता चल पा रहा है कि वो फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके अलावा अभी तो एग्ज़ाम दूर है लेकिन तैयारी तो डे बाय डे होती है, तो उसमें हमारी क्लासेस के अलावा और भी सब्जेक्ट्स क्लासेस मिलेंगी। सब्जेक्ट्स का आपको कंटेंट मिलेगा और कंटेंट बिल्कुल वेरीफाई है, जेन्युइन कंटेंट है, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही डिज़ाइन किया गया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप करें और करने के बाद जो है अपने सिलेक्शन या अपनी सफलता को श्योर कर लीजिए। इस गारंटी के साथ आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी प्यारे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।